दोस्तों, आज का सवाल आया है कि टाटा स्मॉल कैप में पैसा डालूं या इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में। किस फंड में हमें मिलेगा शानदार रिटर्न। तो चलिए आज के इस वीडियो में सब कुछ होगा कि किस स्मॉल कैप फंड में कितना रिस्क है और अभी तक का कितना रिटर्न मिला है, और फाइनली आपको किस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस स्मॉल कैप फंड से आपको दूरी बना के रहना चाहिए। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और दोनों फंड को कंपेयर करके देखते हैं कि किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इन दोनों फंड की अगर मैं रिस्क की बात करूं तो दोनों फंड में ही हाई रिस्क है। अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की रेटिंग की बात करूं तो 4 स्टार की रेटिंग है, वहीं पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की रेटिंग की बात करूं तो 5 स्टार की रेटिंग है। अगर मैं मिनिमम SIP अमाउंट की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड में 100 रुपये से आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर 500 रुपये से आप मिनिमम SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड में 0.33% का एक्सपेंस रेशियो है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 0.44% का एक्सपेंस रेशियो है। इन दोनों फंड का NAV की मैं बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड का NAV अभी 45 रुपये पर है और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का NAV 46 रुपये पर है। अगर मैं फंड स्टैंडर्ड की बात करूँ, जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 12 नवंबर 2018 को टाटा स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था और 30 अक्टूबर 2018 को इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था। अब चलिए हम जानते हैं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को दे रहा है। तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड की 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 10.7% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 17.4% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो 1 साल के रिटर्न में तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने टाटा स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2% नहीं, बिल्कुल 6 से 7% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। चलिए हम 3 साल का रिटर्न देखते हैं। 3 साल में टाटा स्मॉल कैप फंड ने 28.2% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 32% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3 साल में भी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 4% ज़्यादा रिटर्न टाटा स्मॉल कैप फंड से बना के दिया है। अगर चलिए अब हम 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो देखो 5 साल के रिटर्न में आप देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो 36.6% का है और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का 36.4% का है। तो 5 साल में ऑलमोस्ट ये दोनों फंड का रिटर्न सेम ही देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम यहाँ पर ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड ने 25.7% का रिटर्न बना के दिया है और वहीं पर यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 26.1% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के मामले में तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने टाटा स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। जी हाँ, 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर ऑल टाइम की रिटर्न की बात करो, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। अब फाइनली आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो चलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आप देख सकते हैं यदि आप एक सुरक्षित निवेश विकल्प चाहते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड एक अच्छा विकल्प है। यदि आप अधिक रिटर्न चाहते हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार है तो आपको इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड
एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर सारी बातें बता दिया। अब आपको कौन सा स्मॉल कैप फंड बेस्ट लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको किस स्मॉल कैप फंड में अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए लगता है और आपका पसंदीदा स्मॉल कैप फंड कौन सा है। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अंकित पांडे जी का सवाल आया है कि थैंक यू सर, मेरे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। इनका पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं। सर, मेरा एज 25 ईयर्स है, मेरा टारगेट 1 करोड़ का है आने वाले 22 साल में। इनके पोर्टफोलियो में देखिए यहाँ पर 6 फंड है। 6 फंड में यहाँ पर 4 स्मॉल कैप फंड है और एक मिड कैप फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फंड की हम बात करें तो शानदार फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। चारों स्मॉल कैप फंड बेस्ट फंड है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, ये फंड भी बेस्ट है। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये फंड भी बेस्ट है। इनका टोटल SIP 6000 की जा रही है। 22 साल बाद इनको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो इनके पोर्टफोलियो से 18% का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा इनका पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में लगा है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर देख सकते हैं। अगर ये मंथली SIP 6000 की करते हैं और 18% का रिटर्न मिल जाता है और टाइम इनका 22 साल तक ये इन्वेस्टेड करते हैं, तो टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट होगा वो 15,84,000 के करीब होगा। और इस पे जो रिटर्न बनेगा वो 1,46,00,000 का रिटर्न बन जाएगा। तो फाइनल जो इनका फंड तैयार होगा ना, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1,62,68,753 रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। तो आपका टारगेट सिर्फ 1 करोड़ का है, लेकिन इस पोर्टफोलियो से आपका 1.5 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, आपके टारगेट से ज़्यादा पैसा इस पोर्टफोलियो से आपका बन सकता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नमस्कार सर, मेरी 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। यदि मैं हर साल एक म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर दूं तो मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या, या पूरी पोर्टफोलियो पर मिलता है? तो देखिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे जितना भी फंड आपके पोर्टफोलियो में है, आप 1 फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक ही आप यहाँ पर टैक्स फ्री अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है और 1 लाख रुपए पर 1,25,000 तक का रिटर्न बना है, तो आप यहाँ पर 2,25,000 आप यहाँ पर रिडीम करोगे तो आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो और वहाँ पर आपको मान लीजिए कि 2 लाख का रिटर्न मिल गया, तो आप 3 लाख रुपया विड्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपको 75,000 रुपये पर टैक्स लगेगा। तो अगर आप हर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो से 1,25,000 हर फाइनेंशियल ईयर में आप रिडीम कर लो और रिडीम करके फिर से उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। इस तरीके से आप करोगे तो हर साल आप 1,25,000 तक टैक्स फ्री पैसा बचा सकोगे और फिर से इन्वेस्ट करके आप उसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बना सकोगे। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ETC कैसे ऐड करें ऑनलाइन। देखिए, अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाकर और वहाँ से आप नॉमिनी जोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं और वहाँ पर ईमेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रहा है कि म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से हम जाकर कैसे करें, तो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो
कस्टमर केयर का नंबर होता है, उनके नंबर पे कॉल करके और आप कस्टमर केयर का सहारा ले सकते हैं और उनके हेल्प के जरिए आप स्टेप बाय स्टेप जानकर और आप अपना नॉमिनी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आप आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर म्यूचुअल फंड से हर एक जानकारी देते रहता हूं।